Greetings class 10th. Yes friends, today we will discuss about trends in the modern periodic table. Yes friends, जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि मॉडर्न periodic टेबल जो बनाई गई है उसके अंदर कौन कौन से ट्रेंड्स मीन्स कौन कौन से पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं उनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास गिवन है वैलेंसी। येस, व्हाट इज़ वैलेंसी? As we know, the valency of an element is determined by the number of valence electrons present in the outermost shell of its atoms. कि वैलेंसी क्या होती है? किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? वैलेंसी बोलते हैं। यस, हमें गिवन है स्टूडेंट्स यहाँ से एक्टिविटी 5.6, हाउ डू यू कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन एटम फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कि अगर हमें कोई भी एलिमेंट गिवन है कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे और उन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए कैसे उस एलिमेंट की वैलेंसी फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड पॉइंट इज गिवन हेयर, व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम विद एटॉमिक नंबर 12 एंड सल्फर विद एटॉमिक नंबर 16। येस, गिवन हेयर स्टूडेंट्स देर आर टू एलिमेंट्स, फर्स्ट इज मैग्नीशियम एंड वी डिनोटेड बाय Mg, जिसको हम Mg से नोट करते हैं। इट्स एटॉमिक नंबर इज 12। तो कैसे हम वैलेंसी फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स मैग्नीशियम की? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करनी होगी। एज वी नो देयर 2,8,2 कि फर्स्ट सेल हमारा K सेल है, सेकंड L, थर्ड M कि K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट चलेंगे L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, फिर हमारे पास लेफ्ट रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि कहाँ जाएंगे? M सेल में। दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। अब हमें वैलेंसी फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। तो वैलेंसी मीन्स क्या है हमारे पास? कि वैलेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट है। दिस इज़ द आउटर मोस्ट सेल ऑफ मैग्नीशियम एंड गिवन हेयर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ 2, सो वी राइट हेयर वैलेंसी इज़ 2। तो ऐसे मैग्नीशियम की अगर वैलेंसी हमसे कोई कंफर्म करे तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या रहती है स्टूडेंट्स? 2। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? मैग्नीशियम की वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड हमें गिवन है नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज सल्फर, इट्स एटॉमिक नंबर इज 16 एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ सल्फर? येस, नोटेड बाय S, इट्स एटॉमिक नंबर इज 16। First of all, to find out the valency of an electron, we write here electronic configuration 2,8, 6. Yes, 6 is यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स जो 6 है हमारे पास आउटर मोस्ट सेल है। आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, मीन्स K सेल, L और हमारे पास क्या है? ये M सेल। तो M सेल में हमारे M सेल जो होगा ये आउटर मोस्ट सेल होगा और इस आउटर मोस्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। तो ये इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास? वैलेंसी, दैट इज़ 6। अब 6 अगर हम देखें स्टूडेंट्स यहाँ से वैलेंसी कभी भी 4 से ज़्यादा नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसको अपना स्टेबल बनने के लिए या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरे एलिमेंट से गेन करना होगा या इसको 6 इलेक्ट्रॉन ही लूज करने होंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन लूज करने की बजाय ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा ताकि ये क्या हो जाए? स्टेबल। तो इसीलिए इसकी वैलेंसी को क्या करेंगे? 8 - 6 दैट इज़ 2। क्योंकि M सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो 8 माइनस क्या करेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे। मीन्स ये स्टेबल होने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की और नीड है। सो इट्स वैलेंसी इज 8 - 6 दैट इज़ 2। तो ऐसे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट की। नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन हेयर, सिमिलरली फाइंड आउट द वैलेंसीज ऑफ द फर्स्ट 20 को एलिमेंट्स। कि ऐसे ही हम फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। येस, लुक इन द पीरियोडिक टेबल कि जो हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी गई है इस टेबल में देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास 1 से लेकर और हमें 20 एलिमेंट्स तक, यहाँ से देखें स्टूडेंट्स कैल्शियम तक हमारे पास क्या है? 20 एलिमेंट्स हैं। तो इन एलिमेंट्स की हमें क्या फाइंड आउट करनी है? वैलेंसी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन के अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1 रहेगा। हीलियम हमारे पास क्या है? 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है? 2। तो मीन्स हमारे पास इसकी वैलेंसी क्या रहेगी? 0। अब नेक्स्ट हमें गिवन है लिथियम, तो इसको हम राइट करते हैं 2,1, तो इसकी वैलेंसी भी 1। फिर 2,2 तो यहाँ भी 2। फिर बोरोन की बात करेंगे 2,3 क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 5 है, 3। फिर हमारे पास क्या रहेगी? 4। फिर किसी भी एलिमेंट्स की वैलेंसी 7 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो ये इसकी क्या है? वैलेंसी है। फिर यहाँ से 2, फिर 3,
फिर हम सोडियम को देखते हैं, 1 रहेगा, फिर यहाँ से देखेंगे 2, फिर यहाँ से देखेंगे जो हमारे पास एल्यूमिनियम है 3 4 5 3 4, फिर 1 2 3 ऐसे। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला स्टूडेंट्स कि जैसे ही हम वैलेंसीज फाइंड आउट करते हैं 1 to 20 एलिमेंट्स, व्हेन वी मूव लेफ़्ट टू राइट, कि जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट चलेंगे, जैसे हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, ये फर्स्ट पीरियड, फिर सेकंड पीरियड, फिर थर्ड पीरियड में चलते हैं, लेफ़्ट टू राइट जैसे ही चलेंगे तो वैलेंसीज फर्स्ट टाइम इंक्रीज होंगी, फिर आफ्टर सम टाइम्स डिक्रीज, कि जैसे ही हम मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट तो वैलेंसीज ऑफ एन एलिमेंट जो है वो इंक्रीज करेगी एंड कुछ टाइम के बाद क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। एज वी गो डाउन टॉप टू बॉटम, अगर हम मूव करें ग्रुप्स के अंदर डाउनवर्ड्स तो वैलेंसीज हमेशा क्या रहती है, सेम। अब यहाँ से देखें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जो भी एलिमेंट्स ग्रुप फर्स्ट के हैं सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 1। ऐसे ही ग्रुप सेकंड को देखें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो इन सभी के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 2, तो इनकी वैलेंसी भी क्या है, सेम एज इट इज़ ग्रुप 13 14 15 16 17 में देखें तो एज वी मूव टॉप टू बॉटम तो वैलेंसीज हमेशा क्या रहती हैं, सेम। अगर लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास वैलेंसीज फर्स्ट टाइम इंक्रीज रहेंगी एंड आफ्टर सम टाइम डिक्रीज। यस, नेक्स्ट इज गिवन हेयर, हमें गिवन है स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की वैलेंसीज फाइंड आउट की हैं। तो हाउ डज द वैलेंसी वेरी इन अ पीरियड ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, कि जैसे ही हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो वैलेंसीज फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज रहेंगी, फर्स्ट टाइम इंक्रीज एंड आफ्टर सम टाइम डिक्रीज, कि कुछ टाइम के बाद क्या ये डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएंगी। फिर हमें गिवन है हाउ डज़ द वैलेंसी वेरी इन गोइंग डाउन टू ए ग्रुप, कि जैसे ही हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू डाउन जाते हैं, जैसे हम डाउन मूव करते हैं तो वैलेंसीज हमेशा क्या रहती हैं, सेम, कि अगर वो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट हैं तो उन सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या रहेगी, 1। ग्रुप सेकंड के एलिमेंट है तो उन सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या रहेगी, 2। मीन्स क्या स्टूडेंट्स, द वैलेंसी वेरी इन गोइंग डाउन अ ग्रुप आर ऑलवेज सेम, कि वैलेंसी हमेशा क्या करेगी, हमारे पास सेम रहेगी। जैसे ही हम टॉप टू डाउन मूव करते हैं, अगर हम लेफ़्ट टू राइट करते हैं तो इंक्रीजेज एंड सम टाइम, कुछ टाइम के बाद हमारे पास क्या करेगी, आफ्टर सम टाइम डिक्रीज।